पहलगाम की लाशों पर धर्म की राजनीति, शर्मनाक है सत्ता की चुप्पी। गृह मंत्रालय की नाकामी पर सन्नाटा क्यों? शाह का इस्तीफा कब? जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले ने न सिर्फ देश को हिला दिया है, बल्कि एक बार फिर केंद्र सरकार की सुरक्षा तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 2000 से अधिक यात्रियों की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा की भारी चूक हुई और इसका सीधा जिम्मेदार कौन है? यह सवाल अब पूरे देश में गूंज रहा है। इस हमले को सिर्फ एक आतंकी घटना कहकर भूलना अब संभव नहीं, क्योंकि सवाल देश की जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? क्या वे देश के सामने खड़े होकर कहेंगे कि यह चूक उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, और क्या वे इस्तीफा देंगे? इतिहास गवाह है, जब देश में किसी बड़े आतंकी घटनाएं हुई हैं, तब कई बार तत्कालीन गृह मंत्रियों ने नैतिकता का परिचय देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। चाहे 2008 का मुंबई हमला हो या 2001 का संसद हमला, नेताओं ने अपने दायित्व को स्वीकारा। लेकिन क्या आज की सरकार और गृह मंत्री उसी नैतिकता के मानदंड पर खरे उतरेंगे? धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश, आतंक पर राजनीति क्यों? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इस भीषण त्रासदी को कुछ सत्तारूढ़ दलों के नेता और उनके समर्थन में खड़ा मीडिया एक बार फिर हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में देश को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग समाज को बांटने वाली जहरीली राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ संविधान को चुनौती देने वाले बयान दिए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हटाने की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या यह आतंकवाद से लड़ने की नीति है या देश को भीतर से तोड़ने की चाल है? मोदी सरकार के सख्त नेतृत्व की हकीकत। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह बार बार सशक्त नेतृत्व का दावा करते हैं, लेकिन इस हमले ने उस दावे को खोखला कर दिया है। अगर देश की जनता सुरक्षित नहीं, अगर सैलानी घाटियों में आतंक के साये में जी रहे हैं, तो इस सरकार के सुरक्षा दावे महज प्रचार बनकर रह जाते हैं। अगर गृह मंत्री अपने पद की गरिमा और जनता के विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें बिना देर किए इस्तीफा देना चाहिए। यही लोकतंत्र की आत्मा है, यही जवाबदेही की बुनियाद है। देश की जनता सवाल कर रही है, बैसरन घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी? गृह मंत्री अब तक चुप क्यों है? क्या अमित शाह नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देंगे? अगर सरकार और सत्ताधारी दल सच में आतंक के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देते हैं, तो सबसे पहले अपने देश के भीतर की टूटन को रोकना होगा, वरना आतंकवाद बाहर से कम और अंदर से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रिपीट, उन्हें देश के भीतर की टूट को रोकना होगा, वरना आतंकवाद बाहर से कम और अंदर से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटक के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, आतंकवादी को कोई जात धर्म नहीं रहता, और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।